आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर बीजक ग्रंथ का सार। संत कबीर साहिब 15वीं शताब्दी के महान संत हुए हैं। उनको शिरोमणि संत भी कहा जाता है। वो काशी नगर में, जो आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है, कबीर चौरा नामक स्थान पर बैठ करके, एक चबूतरे पर बैठ करके सत्संग किया करते थे और उनके सत्संग को सुनकर उनके शिष्य, उनके अनुयायी उनकी वाणियों को लिखा करते थे। कबीर बीजक ग्रंथ भी उनके शिष्यों के द्वारा ही लिखा गया है। कबीर बीजक ग्रंथ में परमात्मा के ज्ञान को बताया गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान छुपा हुआ है। इसमें जो है पुनर्जन्म नहीं होता, मनुष्य को बार बार शरीर धारण नहीं करना पड़ता, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और वो सतलोक में साहिब जी के पास पहुंच जाती है, जहां जन्म मरण से उसका बंधन छूट जाता है। तो इस ग्रंथ के अंदर 13 प्रकरण हैं और साहिब जी ने इन 13 प्रकरणों में पूरे ज्ञान को विभाजित कर दिया है। साहिब जी का जो ज्ञान है उल्टा ज्ञान कहा गया। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। ये किसी किसी व्यक्ति को समझ में आता है। साहिब जी ने एक दोहे के अंदर भी कहा है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट समझ न आए, जो इसको झटपट समझे सारी खटपट मिट जाए। भाई असली ज्ञान, असली आध्यात्मिक ज्ञान समझने के से ही व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो साहिब जी ने कहा है कि जंतर मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। भाई असली ज्ञान को जाने बिना जो है, जो व्यक्ति बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो साहिब जी ने बताया है कि उनके जो राम है वो सतपुरुष महाराज हैं। और सतपुरुष महाराज कौन हैं? वो कबीर साहिब ही हैं, क्योंकि कबीर साहिब ने अपने आप को सतपुरुष महाराज का अवतार बताया है। तो हमने सबसे पहले उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है कि परमात्मा क्या है। सभी धर्म अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे नदियां हैं, सारी नदियां जा करके समुद्र में मिलती हैं, इसी प्रकार सभी धर्म जो हैं वो एक उस परमात्मा में ही जाकर के मिलते हैं। तो कहा गया है सबका मालिक एक, जो सृष्टि करता है, जो परमात्मा है वो सबका एक ही है। भाई सारे धर्म तो अलग अलग रास्ते हैं, परंतु मंजिल सभी की एक ही है, सतलोक आश्रम और सतपुरुष महाराज की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो हमें जो है बारी आडंबरों से बचना चाहिए। पाखंडवाद का विरोध किया था कबीर साहब ने, मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उन्होंने आत्मिक ज्ञान पर बल दिया था। व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना व्यक्ति जो है उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। जब हम इस पृथ्वी लोक से बाहर जाते हैं तो हमें दो आवाजें आसमान में सुनाई देती हैं। एक तो ओम शब्द की ध्वनि। ओम शब्द की जो ध्वनि है वो पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है, तो वो पृथ्वी के घूमने की ध्वनि है। दूसरी राम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। राम शब्द की जो ध्वनि है वो सतपुरुष महाराज के नाम की ध्वनि है, यानी सतपुरुष महाराज का नाम ही राम है। साहिब जी ने कबीर बीजक ग्रंथ में 4 रामों का वर्णन किया है। सबसे पहले दशरथ के पुत्र, दूसरे जो हमारे कण कण में, पूरे ब्रह्मांड संसार के कण कण में समाया हुआ है वो राम, और तीसरा राम हमारी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि जो आत्मा है ये भी उस परमात्मा का अंश है। और चौथे राम जो है वो सतपुरुष महाराज कबीर साहिब को ही राम बताया गया है। तो हमें जो है सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, मानव बनना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। हमें मानवता के साथ सारे नियम अपनाने चाहिए और कुछ अनुशासन के नियमों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। परमात्मा ने ना तो कोई धर्म बनाया, ना कोई जाति बनाई, उसने तो मानव को बनाया।
तो हमें सबसे पहले मानव बनना चाहिए। तो साहिब जी ने जातिवाद का भी विरोध किया। भाई ऊंच नीच और गरीब और अमीर के हिसाब से जो भेदभाव होता है उसका भी विरोध किया। और साहिब जी ने जितने भी आडंबर थे सभी का विरोध किया, कर्म कांडों का विरोध किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई ना तो मैं योग संन्यास में रहता, ना किसी पूजा पाठ व्रत में रहता, ना किसी क्रियाक्रम में रहता। मैं तो विश्वास में हूँ, जहां आपका विश्वास हो जाए वहां परमात्मा की प्राप्ति है। तो कबीर विजय ग्रंथ में आगे बताया गया कि ये संसार एक माया जाल है। बिना पैसे के, बिना माया के व्यक्ति का कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। व्यक्ति 1% भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो माया क्या है? ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब माया है। मोह, लोभ, काम, वासनाएं, लालसा, ये सब के सब माया का ही रूप है। तो इस माया से कोई कोई व्यक्ति जो है मुक्ति हो सकता है। जैसे अमर बेल किसी पेड़ पर गिर जाती है, वो सारे पेड़ को ढक लेती है। इसी प्रकार माया ने इस संसार को अपने जाल में फंसा रखा है और कोई कोई बिरला जीव ही इसके फंदे से छूट पाता है। माया कौन है? माया अध्या शक्ति माँ जगदम्बा का रूप है, जो कि काल निरंजन भगवान की पत्नी है। तो काल निरंजन और माँ जगदम्बा या अद्याशक्ति ने इस संसार को कंट्रोल में कर रखा है और वही इस संसार को चलाते हैं। कोई जीव यहाँ से निकल करके जाता है तो उन्होंने साहिब जी से वादा किया था काल निरंजन ने कि भाई वो मेरे सिर पर पैर रख करके तब आगे जाएगा आपके लोक में, क्योंकि वहां जाने के बाद इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता और जन्म मरण से, उस जन्म मरण के बंधन से उसका मुक्ति हो जाती है और बार बार उसको मरना नहीं पड़ता और शारीरिक यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। तो वो अपने लोक में चला जाता है। तो साहिब जी ने प्रेम भक्ति पर बल दिया है। प्रेम भक्ति के बारे में साहिब जी ने कहा है, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी है कबीर भरपूर, मारे सतगुरु के चरण की धूल मस्तक लाग रही। तो साहिब जी ने हठ योग का विरोध किया। हठ योग क्या होता है कि परमात्मा से जिद कर लेते हैं, मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कोई पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई धुएं के आगे तप रहा है, कोई कल्लाबादी खाते हुए किसी धार्मिक स्थान पर जा रहा है, कोई जो है ना बिल्कुल हठ ही कर लेता बच्चे की तरह से। भाई परमात्मा को सब पता है कि किसको क्या चाहिए और किसको कब क्या देना है, ये परमात्मा ही जानता है और हमें परमात्मा पे ही छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सारे काम जो है परमात्मा पर समर्पित करते हैं, अपना सारे जो भी काम करना परमात्मा का नाम लेकर के ही काम करते हैं, तो परमात्मा उनके काम को पूर्ण करता है। और हमें कोई भी वस्तु इस संसार में, कोई भी पद, किसी भी प्रकार की इच्छा भाई अपने कर्मों के अनुसार पूरी होती है। जिसकी जितनी पूंजी होती है, इस संसार में तो रुपया पैसा माया जाल चलता, परंतु परमात्मा के लोक में तो सिर्फ भक्ति चलती है। जिस व्यक्ति की जितनी भक्ति होती है उतना ही उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वो दूसरों की इच्छा भी पूरी कर सकता है। अपनी भक्ति के द्वारा अगर भक्ति का कुछ अंश दे दे तो दूसरे व्यक्तियों की भी इच्छा, जिसको गुरुजी आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके पिछले कर्म बंधन कट जाते हैं और उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है और सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो कबीर बीजक ग्रंथ का मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। कबीर साहिब का जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरा है, उल्टा है। इसको कोई कोई व्यक्ति समझ पाता है। तो हमें कबीर साहिब जी के ज्ञान को समझना चाहिए, उस परमात्मा के धाम को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये भी एक किराए का घर है जिसमें हमारी आत्मा रहती है। जिस दिन उस मौत का बुलावा आता है वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा ना तो मरती है, उसका बार बार जन्म होता है। वो तो जैसे मनुष्य भाई वस्त्र बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है, इसी प्रकार शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वही दुख, वही यातनाएं, वही इच्छाएं उसकी अधूरी नहीं
रह जाती हैं और पूरी नहीं हो पाती। इच्छाएं जो हैं सिर्फ भक्ति से ही पूरी होंगी। तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने के बाद ये आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी देवी देवता इसका रास्ता नहीं रोकते उस परमात्मा से मिलने के लिए। क्योंकि वो इससे पूछते हैं कि भाई आप अपनी भक्ति को छोड़ दो, भक्ति हमें दे दो और उसके बदले जो चाहोगे हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। परंतु जीव आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो सिर्फ परमात्मा से ही मिलने की इच्छा करती है, क्योंकि अपना असली घर वो परमात्मा का ही घर है, जहाँ पर जन्म मरण से पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। तो हमें परमात्मा की साधना करनी चाहिए और इस शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।